राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान के अनोखे भक्त कृष्णदास के लीला कन्हैया के साथ जानेंगे। कृष्णदास ठाकुर जी के परम भक्त थे। उन्होंने एक प्रण लिया था कि वे नित्य रोज ठाकुर जी को माला पहनाएंगे अपने हाथों से। तो वे नित्य सवेरे स्नान दान करके माला बनाकर चले जाते नंद भवन में और पहना कन्हैया को धरा देते थे। उनका इसके पीछे बस एक छोटा बहुत ही प्यारा भाव था कि जब 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो स्वयं कन्हैया उनके कुटिया में 13वें वर्ष के पहले दिन आएंगे और कृष्णदास स्वयं अपने हाथों से उनको माला धराएंगे। इसलिए उन्होंने यह प्रण नियम लिया था। तो वे प्रतिदिन ठाकुर जी को माला पहनाते, कहते कन्हैया 2 वर्ष हो गए हैं, केवल 10 वर्ष बचे हैं। माला पहनाते कन्हैया केवल 7 वर्ष बचे हैं। फिर जाते कहते कन्हैया अब केवल 5 वर्ष हैं। अब तो केवल 1 वर्ष कन्हैया, केवल 6 महीने बचे हैं कन्हैया, केवल 15 दिन और बचे हैं। जिस दिन आखिरी दिन होता है उस दिन तो कृष्णदास एकदम आनंद उल्लास में जाते हैं, कहते हैं कन्हैया आज अंतिम दिन है। लाला अब मेरा कर्म हो गया, मैंने सेवा कर दी। अब कृष्णदास कहते हैं कन्हैया अब मैं प्रतीक्षा करूँगा। 13वें वर्ष का पहला दिन है, तुमको आना होगा। तेरे लिए 56 भोग बनाऊंगा, तेरे लिए अच्छी माला बनाऊंगा, एक शैया भी रखूंगा जिससे तुम उस पर आराम करना और मुझसे थोड़ी बातें भी करना। लेकिन तू थोड़ा समय ही निकाल कर आना, लेकिन आना ज़रूर। वे उन्होंने पाँव उल्टे करके जाने लग गए। इसके पीछे यह कारण था क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह कभी भी फिर नहीं आएंगे। 12 वर्षों के बाद वह फिर नहीं आएंगे। अगर कन्हैया उनके पास माला पहनने नहीं आए तो वह नंद गांव को आखिरी बार प्रणाम करके चले जाएंगे। तो वे प्रणाम करके निकलने लग गए मंदिर में से। तो 13वें वर्ष का पहला दिन था, शुरू हो गया था। अभी रात्रि चल रही थी। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद वह बैठ गए, माला तैयार करे, 56 भोग बनाए। उन्होंने केवल एक व्यक्ति का भोग तैयार किया था और ना ही एक माला। उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों के लिए मालाएं और भोग तैयार किए थे। उनका कहना था कि अब कन्हैया आएंगे तो उनके ग्वाल वाल भी आएंगे, उनके साथ उनकी गैयाएँ भी आएंगी, बछियाँ भी आएंगी। इसलिए उन्होंने इतनी सारी सामग्रियों को तैयार किया था, बनाया था। अब जैसे सूर्य उदय होता है तो राह देखने लगते हैं कि सारा काम तो हो गया, सूर्य उदित होने पहले ही उन्होंने सारा काम कर लिया था। अब एक टक नज़र से वह राह देख रहे हैं कि कब कन्हैया आएंगे, श्याम सुंदर आएंगे। अब वही द्वार पर बैठकर समय को देख कर पता कर रहे हैं कि अभी तो कन्हैया श्रृंगार कर रहे होंगे क्योंकि सवेरा था। तो कन्हैया इस वक्त श्रृंगार कर रहे होंगे, श्रृंगार करके प्रसाद पाकर फिर आएंगे। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। दोपहर का समय होता है। कहते हैं अभी तक आया नहीं, लग रहा है राजभोग पाकर ही आएगा। जब गैया चरा के आएगा चुपके से मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। ये सब वाक्यांश कृष्णदास अपने मन को सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि शाम हो गई है, अब सूर्यास्त होने जा रहा है, अब सीधा रात्रि को ही आएगा लग रहा है। कृष्णदास ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं कि कन्हैया आ रहे होंगे। अब कह रहे हैं कि हो सकता है नंद बाबा और नंद रानी को शयन करवाकर सीधा आएगा, लेकिन अभी भी ठाकुर जी आए नहीं। फिर कृष्णदास जी मुस्कुराए, बोले कि 12 वर्ष से मैंने बिना किसी एक दिन को छोड़े प्रतिदिन माला पहनाई, आज तक नागा नहीं किया। लेकिन आज जब मैंने चाह रखी कि वो तुम आओगे लेकिन तुम आए नहीं, तो उन्होंने तुरंत अपने सामग्री को, मतलब कि जो उन्होंने 56 भोग बनाए थे और मालाएं बनाई थी, उन सबको बांध कर एक पोटली में बांध लिया और अपनी कुटिया में
ताला लगाकर वह नंदगांव से बाहर चले चले गए और जाते हुए कह रहे हैं, मैंने अपने ऐसे ही 12 वर्ष कन्हैया को दे दिए। और क्रोध में कह रहे हैं, किस बात के श्याम सुंदर हैं, किस बात के दयालु हैं, किसी बात पर भी दयालुता दिखाते नहीं हैं, एक भक्त की इच्छा भी नहीं पूरा किया। अब जैसे जाने लगे, गायों का झुंड जा रहा था, जैसे गायों के झुंड में प्रवेश करने लगे। अब प्रवेश किया तो पीछे से एक ग्वारिया जा रहा है, तो ग्वारिया ने आकर हाथ पकड़ा और कहा कि बाबा आगे मत जाओ, वरना गैया चढ़ जाएंगी। तो बाबा ने पीछे देखा कि एक नन्हा सा बालक था जिसने ऊंची धोती पहनी, सिर पर सफा पहना था और एक लाठी को अपने कंधा पर रखकर दोनों हाथ उस पर लटकाया हुआ था। तो बाबा फिर बोलते हैं कि किसकी गैया है ये सारी। तो बालक बोलता है कि ये नंद बाबा की गैयाएं हैं। तो वो कहते हैं, इन्हें कितना समय लगेगा जाने में। तो बालक कहता है कि इन्हें तो बाबा बहुत समय लगने वाला है। तो बालक बोलता है कि अब तो रहन दो, चलिए कहीं बैठ जाते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं। बाबा पूछते हैं, सोचते हैं कि चलो इससे पूछते हैं ये कहाँ का है। तभी जो बालक होता है वो कहता है, अरे बाबा यहाँ पोटली में क्या रखे हो। तो बाबा कहते हैं, यहाँ पोटली में तो मैंने भोग रखे हैं। तो बालक कहता है, यहाँ में से देसी घी की सुगंध आ रही है इसके। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ में तो मैंने 56 भोग बना के रखा था, लेकिन वह छलिया माखन चोर ऊपर से आया नहीं, इसके लिए 56 भोग बनाया था। अब जा रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर इसको। तो ग्वाले पूछते हैं, इसको कब खाओगे। तो बाबा बोलते हैं, नेक दूरी पर मैं इसे खा लूँगा। तो बालक कहता है, नेक दूरी पे खाओगे, यहीं पे खा लो, थोड़ा मुझे भी खिला दो। तो बाबा कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो। तो अब बाबा कहते हैं, ले खा। तो बालक कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे हाथन में गोबर लगा है, तो तू अपने हाथों से ही खिला दे बाबा। बाबा बोले, अच्छा ठीक है। बाबा बोले, ऐसा तेरा स्वामी है, ऐसा पूरा गांव है, सबको सेवा करवानी है, जाने भी नहीं दे रहे हैं, शम करवा रहे हैं। बाबा पहले स्वयं खाते हैं और दूसरा लाला को खिलाते हैं। ऐसे दोनों भक्त और भगवान पा रहे थे। पाते ही पाते बाबा ने देखा कि ग्वाले की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और लाल पड़ गई हैं। तो बाबा बोले, क्यों रो रहे हो। लाला बोलता है, बाबा तूने आज मुझे माला नहीं धराई। बाबा बोले, कौन हो तुम। इतने में ठाकुर जी खड़े हुए, श्याम सुंदर रूप में प्रकट हुए, मोर मुकुट को धारण किया, बांसुरी ली। तो श्याम सुंदर प्रकट हुए तो बाबा खड़े हुए। तो कन्हैया कहे, बाबा मैंने प्रसाद तो पा लिया, अब तुम अपनी मुझे माला धराओ। आज मेरा पूरा दिन नहीं लगा, क्योंकि 12 वर्ष से रोज़ तेरे हाथ से माला धरता था, तो लगता था कि माला छू रही है, नहीं लगता था कि कृष्णदास मुझसे लिपटा हुआ है। आज मैं बहुत व्याकुल रहा, चल जल्दी मुझे माला पहना। कृष्णदास क्रोध में देख रहे हैं, नहीं पहनाएंगे, ऐसा तो कृष्णदास कहते हैं। आज ये माला नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले, किसके गले में जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बरसाना जाने की सोच रहा था, तो कन्हैया प्रकट हो गए, तो ये माला अब किशोरी जी को धराऊंगा ही, वही इसकी मालकिन है, अब उन्हीं के चरणों में रहूँगा। अब बाबा सीधे दौड़ गए बरसाना की ओर। उनके पीछे कन्हैया भी दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बाबा रुको तो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन नहीं, बाबा को सुननी नहीं, वो सीधा बरसाना भागे। कन्हैया अब सीधे बरसाना में गए, तो बाबा पहले जाकर अपना नाम बदले। उन्होंने कृष्णदास से अपना नाम राधा दास रख लिया और किशोरी जी को माला धरा दी। इस प्रकार इस भावमयी कथा का अंत होता है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।